आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10वीं का गणित में चैप्टर 3 है, जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। चैप्टर शुरू करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होना चाहिए दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म क्या होता है। जैसे कि ये लिखा है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 है। इसमें x है चर और एक है अचर। x की घात है एक, यानी कि चर की घात एक है। तो चर की घात एक होगी तो वह रेखिक समीकरण कहा जाता है। जहां भी चर की घात एक होगी वो समीकरण रेखिक समीकरण होगा। ये क्या है? रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण में दो चर वाले, ये एक ही चर है। दो चर वाला समीकरण क्या होगा? ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई, एक एक्स वाला चर और एक वाई वाला चर, दो चर हो गए, ये समीकरण है। जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये एक समीकरण है। दूसरा है 5x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये दो समीकरण ले लिए। इसमें चर x के जो गुणा में है वो है a1 और y के गुणा में है वो b1 और c है अचर पद वाला c1। फिर a2, नीचे दूसरे समीकरण में a2 आ जाएगा x के गुणा में, y के गुणा वाला b2 और ये अचर पद है ये c2। ये दो चर वाले रेखिक समीकरण हैं। इसमें हमें युग्मों का हल ज्ञात करना है। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्मों का हल ज्ञात करना है। उसके लिए चैप्टर 3.1 में तो ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है और आगे वाले 3.2 और 3.3 में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि है। इसमें 3.1 करने से पहले ग्राफीय विधि के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि 3.1 में सारे क्वेश्चन ग्राफीय विधि से करने हैं। तो दो चर वाले समीकरण युग्म की ग्राफीय विधि क्या होती है? समीकरण तो हमारे पास ये हो गए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक ये है, दूसरा ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण, इनको भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो पहला लिखा a1 अपॉन a2 इक्वल टू, यहाँ है बराबर का निशान और बीच में से काट दिया, यानी कि नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, b1 अपॉन b2। जब a1 a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो यहाँ प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। भिन्न का ये रूप हो गया, जब ये दोनों इक्वल नहीं है, ये भिन्न, तो यहाँ प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदित रेखाएं कैसे बनेंगी ग्राफ में? ऐसे, जैसे कि एक लाइन तो ये है, दूसरी इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये यहाँ एक बिंदु पे मिलेगी, तो उसका एक हल निकलेगा। प्रतिच्छेद रेखा वाली आएगी तो उसका एक हल निकलेगा। उसके लिए हमें ये कंडीशन याद रखनी है। दूसरी है a1 अपॉन a2 बराबर में है b1 अपॉन b2, इसके बराबर है c1 c2, यानी कि ये तीनों भिन्न बराबर हैं। बराबर हैं तो इनको बोलते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखा कैसी होती है? जैसे कि एक रेखा तो ग्राफ में ऐसे बन गई, दूसरी इसके ऊपर से बन गई इसी लाइन से, तो ये होगी संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखाओं पर हल कितने होंगे? एक ही लाइन पे तो सारे बिंदु दोनों ऊपर नीचे हैं, तो कितने सारे बिंदुओं पे मिलेगी? अनेक हल होंगे। फिर है a1 अपॉन a2 बराबर में b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है, c1 अपॉन c2। ये दोनों भिन्न तो बराबर है, लेकिन ये भिन्न बराबर नहीं है। इसका मतलब ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं कैसे होगी? एक नीचे एक ऊपर, मतलब एक लाइन के बराबर में दूसरी लाइन समानांतर होगी। समांतर होगी तो वो कहीं भी आपस में ना तो काटेगी, ना ऊपर से जाएगी, ना तिरछी जाएगी, एकदम बराबर होगी। कहीं भी क्रॉस नहीं हो रहा, तो कहीं पर भी बिंदु मिल नहीं रहा, आपस में नहीं मिल रहा, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। जहां हल होगा वहां तो ये संगत समीकरण युग्म होगा, और जहां कोई हल नहीं निकलता वहां असंगत समीकरण युग्म होगा। ये तीन कंडीशन याद रखनी है, यही लिखनी है आगे वाले क्वेश्चनों में। 3.1 में पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले समीकरण का युग्म बनाना है, फिर ग्राफ विधि से हल करना है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से करना है तो हमें लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें जो निकालना होता है उनको एक्स वाई मान लेते हैं, तो हमें यहाँ निकालना लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो हमने यहाँ मान लिया लड़कों की संख्या है x और लड़कियों की संख्या है y। अब हमें टोटल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने
यानी कि लड़कों और लड़कियों की दोनों की संख्या मिला के टोटल विद्यार्थी कितने हैं 10। तो लड़के हैं x और लड़कियां कितनी हैं y, टोटल कितने हो गए 10। ये हमारे पास आ गई पहला समीकरण, एक इक्वेशन। दूसरे में क्या बोला, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, जैसे लाइन बोली है वैसे चलना है। जैसे यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियां क्या है y, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या क्या है x, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या से ही 4 अधिक है इसकी मतलब प्लस में 4 इक्वल में, ये होगी दूसरी समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों से हमें x y के मान ज्ञात करने हैं, जो कि हमें ग्राफ में पुट करना है। इनके लिए हम एक डब्बा बनाते हैं x और y का मान ज्ञात करने के लिए। x और y, इनके दो मान ज्ञात करने हैं। एक्स वाई की इक्वेशन से हमें यहाँ से निकाल लेंगे, ये पहली इक्वेशन से निकाल लेंगे, दूसरी इक्वेशन का डब्बा हम अलग से बना लेंगे। अब हम समीकरण 1 से पहले एक्स वाई का मान रखेंगे और निकालेंगे। समीकरण 1 में हमने x की जगह मान लिया, ये साइड में रफ काम में करके देख लेना। इक्वेशन 1 से x बराबर 5 रखा तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ 5 रखा तो ये उधर जाएगा माइनस का 5, y इक्वल टू 10 में से 5 गए 5, रफ में करके देख लेना y भी 5 आएगा। x का मान 5 रखा तो y का मान भी 5 आ गया। अब हम x का मान 4 रख लेते हैं, x का मान 4 इसमें रखा, x का मान 4 रखा तो 4 प्लस y इक्वल टू 10, y का मान निकालेंगे इधर गया तो माइनस का 4 क्या बचा 6, या रख देंगे 6। ये तो इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 2 से निकालेंगे, इसमें रखेंगे। अब इसमें x का मान 0 रख लेते हैं, यहाँ 0 रखा तो y बराबर क्या बच गया 4। यहाँ x की जगह हमने 2 रखा तो 2 प्लस 4 y बराबर क्या आ गया 6। यहाँ रखा हमने 2 तो y क्या आ गया 6। ये तो हमारा रफ काम है, ये अलग से कर लेना, इसको मिटा देना चाहिए। अब हमारे पास x और y की दो वैल्यू आ गई, दोनों इक्वेशन की अलग अलग। ये हम ग्राफ में लिखेंगे। मेरे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने पेज पे बना दिया है। आप ग्राफ में डिनोट करेंगे। x पे ये है, पहला है x का मान 5, x है 5 यहाँ पे, और फिर y भी है 5, इधर से 5 और इधर y के सामने 5, ये है 5 और 5। दूसरा बिंदु है 4 और 6, तो x पे तो 4 और y का मान 6, तो ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पे। 4 और 6 बिंदु को कैसे लिखेंगे, यहाँ पहले x का मान फिर y का मान, जो पहले लिखा जाता है वो x वाली वैल्यू लिखी जाती है, बाद में y का। दूसरे समीकरण से आया था 0 और 4, x की वैल्यू है पहले में 0 और y की 4। x 0 कहाँ है यहाँ पे, और y 4 क्या पे है ये, तो एक बिंदु आ जाएगा ये, x का मान 4, y का मान, x का मान 0, y का मान 4। फिर दूसरे समीकरण में दूसरा क्या है, x का मान 2 और y का मान 6। x है 2 और y है 6, बिंदु आएगा यहाँ से, x लिखेंगे 2 और y 6। अब हमें बिंदुओं को आपस में मिलाना है। पहला समीकरण में कौन कौन से थे, ये दोनों, तो पहले समीकरण को आपस में मिलाएंगे, दूसरे समीकरण को आपस में मिलाएंगे। पहले समीकरण में ये दोनों बिंदु थे, इनको आपस में मिला दिया, लाइन खींची। ये दोनों बिंदु दूसरे समीकरण से आए थे, इनको आपस में खींचा, ये लाइन आ गई। अब ये जहाँ पर भी मिलते हैं ना, उस बिंदु का नंबर, उस बिंदु को डिनोट करते हैं। ये यहाँ पर मिले हैं, यहाँ पर मिले हैं, तो हमें देखना है कि x पे कहाँ पे मिले और y पे कहाँ पे मिले हैं। x पे तो है 3 पे और y का कितना है 7, तो x का मान तो है 3 और y है 7।
इस बिंदु पर दोनों मिलते हैं, ये दोनों बिंदु जहाँ मिलते हैं वही हमारे पास जो x और y माना था वो आ जाएगा। x y का मान आ गया। x क्या था? लड़कों की संख्या, और y क्या है? लड़कियों की संख्या। तो हमें निकालना क्या है? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। लड़कों और लड़कियों की संख्या। x क्या है हमारे पास? 3, तो लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7। ये करना था। पहले में दूसरा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य है 46 एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है उसी को हम एक्स वाई मान लेंगे। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक कलम का मूल्य y मान लिया। फिर क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है उसके लाइन के अकॉर्डिंग चलो। 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल कितनी हो गई? 5x। एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो गया? 7y। कुल मूल्य 50 है, यानी कि टोटल दोनों का 50 रुपये है। एक समीकरण ये हो गया। दूसरी लाइन में क्या बोला है? जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो अब की बार 7 पेंसिल, पेंसिल एक क्या है? x, और 7 हो गई तो 7x प्लस 5 कलम यानी कि 5y इक्वल टू टोटल कुल मूल्य कितना है? 46। समीकरण 2। पहले और दूसरे समीकरण से एक्स वाई के मान निकालने हैं 2-2। पहले समीकरण के लिए एक डब्बा यहाँ बना लेते हैं। x और y इनके 2 मान निकालेंगे। दूसरे समीकरण के लिए दूसरा डब्बा बना लेंगे। x y 2-2 मान यहाँ निकाल लेंगे। पहले समीकरण में हम x का मान रखते हैं। रफ काम करके देख लेना साइड में। पहला समीकरण है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। इसमें x का मान कुछ भी रख लो, जो अपन रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग मान आएगा। ये नहीं कि मैंने यहाँ 0 रखा तो आप भी 0 ही रखो। जब आप सॉल्यूशन करते हो जो आपके मन में आया 1 रखना तो 1 रख लो, यहाँ एक या x की जगह मान रख लो, y का आ जाएगा, चाहे y की जगह रख लो x का मान आ जाएगा। अपने अकॉर्डिंग रख लो, जो भी रखना है अपनी मन की मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। फिक्स नहीं है कि हमें यही रखना है। तो x का मान यहाँ से मैंने मान लिया 3, इसमें यहाँ 3 रखेंगे तो 5 गुणा x की जगह रख दिया 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। 5 दिए 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। यहाँ से 7y इक्वल टू 50 माइनस ये 15 इधर जाएगा तो माइनस का 15। इसमें से ये माइनस किया 35। 7y y का मान निकालेंगे तो ये गुणा में या भाग में आ जाएगा। 7 पंजू 35। y का मान कितना आ गया? 5। पहले समीकरण से, पहला समीकरण का डब्बा ये है। पहले समीकरण में x क्या रखा? 3, तो x का मान 3 रखा, y का मान आया 5। अब हम y की जगह रख लेते हैं 0। ये पूरा 0 हो गया तो x का मान निकालेंगे तो 5x बराबर 50 और x है कि ये गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो भाग में 5 आएगा तो क्या आ जाएगा? 10। y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया? 10। ऐसे ही दूसरे समीकरण से लिखेंगे। अब दूसरा समीकरण ये है। दूसरे समीकरण में हम x का मान रख लेते हैं। इसमें मैंने x की जगह रख लिया 8, यहाँ 8 रखा तो 7 गुणा 8 प्लस 5y बराबर 46। 7 तो 8 56 प्लस 5y बराबर 46। 5y बराबर उधर है 46, ये इधर 56 आएगा तो माइनस का 56। ये बड़ी वैल्यू माइनस की है तो यहाँ बचेगा माइनस का 10। और y का मान निकालेंगे, 5 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में 5 दूनी 10। y का मान क्या आ गया? माइनस का 2। हमने x की जगह क्या रखा? 8। y क्या आया? माइनस का 2 की जगह रख लेते हैं 3। 7 गुणा 3 प्लस 5y बराबर 46। यहाँ 3 रखा है, x की जगह 7 थी 21 प्लस 5y बराबर 46। 5y बराबर 46, 21 इधर जाएगा माइनस का 21, इसमें से घटाया कितना बच गया? 25। यहाँ है 5y, y का मान निकालेंगे तो 5 इसके भाग में चला जाएगा तो y का मान कितना आएगा? 5। x की जगह हमने क्या रखा था? 3 और y का मान क्या आ गया? 5। दोनों समीकरण से अलग अलग मान निकाल लिए x y के। अब ये हम ग्राफ में रख देंगे। पहले समीकरण में x का मान लिया है 3 और 5, तो 3 तो है x का मान,
और 5 है y का मान। तो 3 ये और ये y है 5, ये एक बिंदु तो आ गया, ये 3 और 5। दूसरा बिंदु है 10 और 0। x का मान है 10, y का मान है 0। x है इस लाइन पे x 10 और y 0। 0 तो ये बिंदु आ जाएगा यहाँ, 10 x का मान, y का मान 0। अब दूसरे समीकरण में क्या है, 8 x का मान है, y का मान -2 है। x का मान 8, ये y का मान -2 नीचे, तो इसके बराबर में 8 और इसके -2 के बराबर में एक बिंदु आ जाएगा 8 x का मान, y का मान -2। फिर दूसरे में 3 और 5, x का मान 3 5, पहले वाले समीकरण में भी 3 5 था, इसमें भी 3 5 है, तो सेम वही नंबर आएगा। अब इनको मिलाना है। पहले समीकरण के ये दो बिंदु हैं 3 और 5 और 10 और 0, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं। अब दूसरा बिंदु एक तो ये है और एक दूसरा 3 और 5, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं। अब ये दोनों समीकरण, दोनों लाइनें कहाँ पे काटती हैं, 3 और 5 पे, दोनों 3 और 5 पे कटती हैं। तो यही बिंदु x और y का मान हो जाएगा। x क्या माना था, एक पेंसिल का मूल्य, और y क्या है, कलम का मूल्य। पेंसिल क्या है, x का मान आया 3 और y का मान क्या आ गया 5, यही निकालना था। इसमें है दूसरा क्वेश्चन, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। हमें इन तीनों भिन्नों में ये देखना है कि जो समीकरण है वो प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती हैं, ये देखना है। ये तीनों हमने चैप्टर शुरू होने से पहले पढ़ा था, प्रतिच्छेद, समांतर और समपाती का, वही देखना है यहाँ से भिन्नों के रूप में। तो इसमें पहला है, दो में पहले में ये दो समीकरण दिए हुए हैं, यहाँ से हमें भिन्न अनुपातों के रूप में लिखना है। A1/A2, इसमें से A1/A2 क्या हो गया 5 और 7। फिर है B1/B2, इसमें B1 क्या है -4, B2 क्या है 6। C1/C2, C1 है 8, C2 है -9। अब देखना ये है कि क्या ये बराबर है कि नहीं है। पहला है A1/A2 और B1/B2 है, ये क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो हम बराबर नहीं है का निशान लगाएंगे। बराबर नहीं है यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ये कंडीशन किस में थी, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। जो बराबर नहीं होगी वो प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। इसी प्रकार इसमें देखना है दूसरे, पहले में दूसरा A1/A2 भिन्नों का रूप लिख लेते हैं। A1/A2 बराबर, पहले में क्या है 9/18, B1/B2, B1 का मान 3 है, B2 का मान 6 है। C1/C2, C1 का मान 12 है, C2 का मान 24 है। पहले इनको सरल कर लेते हैं। क्या भिन्न कट रही है, आपस में कट रही है ना। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। क्या ये तीनों आपस में बराबर हैं, बराबर है, तो हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों बराबर होती हैं तो ये क्या होता है, समपाती रेखाएं। तो हमने यहाँ लिख दिया कि ये इसीलिए समपाती रेखाएं हैं। इसी में है तीसरा A1/A2, A1 क्या है 6/2, B1/B2, B1 है -3, B2 का मान है -1, C1/C2, C1 का मान है 10 और C2 का मान है 9। यहाँ से कोई कट रहा है, छोटा रूप हो रहा है तो उसको काट लो। 2 एकम 2, 2 3 6, माइनस माइनस से दोनों कैंसिल हो गए, प्लस आगे वाला कटेगा नहीं, तो ये हो गया 3/1, ये 3/1, ये 10/9। क्या ये दोनों बराबर हैं, और ये बराबर नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के। इस कंडीशन में रेखाएं कौन सी होती हैं, समानांतर, इसीलिए समांतर रेखाएं होंगी। दूसरे में यही पूछा था कि प्रतिच्छेद, समांतर या संपाती कौन सी हैं, तो पहला आ गया प्रतिच्छेद है, ये संपाती है और ये समांतर है। ये तीनों कंडीशन हमने चैप्टर शुरू होने से पहले पढ़ ली थी। इसमें तीसरा क्वेश्चन,
अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। अब की बार इसमें देखना संगत और असंगत। दूसरे क्वेश्चन में तो था प्रतिच्छेद, संपाती या समांतर, इसमें देखना संगत और असंगत। सेम वैसे ही करना, A1 A2 भिन्नों के रूप में लिख के A1 अपॉन A2, A1 क्या है 3 और A2 का मान क्या है इसमें 2, B1 अपॉन B2, B1 है 2, B2 का मान है -3, C1 अपॉन C2, C1 है 5, C2 का है 7। इनका छोटा रूप हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा तो लिख देते हैं 3/2 क्या बराबर है 2/-3 के, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं होगा तो यानी कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। बराबर नहीं है तो ये क्या होता है, प्रतिच्छेदित रेखाएं। और जो प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं वो क्या होती है, संगत युग्म। ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं इसीलिए संगत युग्म होगा, यही पूछा है। फिर इसी में है दूसरा, A1 अपॉन A2 बराबर A का मान है 2, A1 का A2 का मान है 4, B1 अपॉन B2, B1 है -3, B2 है -6, C1 अपॉन C2, C1 है 8, A2 का C2 का है 9। ये कट रहे हैं तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट रहा है। ये आ गया 1/2 और ये 1/2 और ये है 8/9। ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस कंडीशन में ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं हैं इसीलिए ये असंगत युग्म होगा। हमें युग्म का ही पूछा है तो ये असंगत युग्म हो गया। इसी में है तीसरा, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें बटे के रूप में लिखा है A1 अपॉन A2 बराबर A1 है 3/2 और बटे में A2 लिखना है, तो A2 वाला जो बटे में है इसके गुणा में लिख देंगे। फिर है B1 अपॉन B2 5/3, ये तो है B1 और B2 इसके गुणा में आ जाएगा, गुणा में है -10 बटे में। C1 अपॉन C2, C1 है 7 और C2 का मान है 14। अब ये कट रहे हैं तो काट दो, 3 एकम 3, 3 3 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। यहाँ बचा 1/6, यहाँ बचा 1/-6, यहाँ बचा 1/2। कोई भी बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इस रूप में लिखते हैं A1 अपॉन A2, नहीं बराबर नहीं है B1 अपॉन B2, बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं इसीलिए युग्म कैसा होगा, संगत। यही पूछा है। अब तीसरे में चौथा और है, ऐसे निकालेंगे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। A1 A2 आ गया 5/-10, B1 B2 -3/6, C1 C2 11/-22। कट रहे हैं उनको काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। सभी क्या है, माइनस के 1/2। क्या तीनों बराबर है, बराबर है तो क्या लिखेंगे, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 B2 के और बराबर है C1 अपॉन C2 के। तीनों बराबर है तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती रेखाएं, और संपाती रेखाएं होंगी तो युग्म कैसा होगा, संगत युग्म। यही पूछा है, संपाती रेखाएं हैं इसलिए संगत युग्म होगा। अब इसी में है पांचवा, इसमें भी बटे के रूप में दिया है, तो A1 A2 पर A1 है 4/3, A2 का मान है 2 जो कि A1 के अपोन में आता है, तो A1 है 4/3, 3 के गुणा में 2 लिख दिया A2 का मान। ऐसे ये B1 अपॉन B2, B1 है 2 और B2 है 3, C1 अपॉन C2, C1 है 8, C2 है 12। ये कट रहे हैं तो काट दो, ये 4 कट रहा है 2 से 2, ये नीचे 2 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट रहा है 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। यहाँ बचा 2/3, यहाँ भी 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, यानी कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, तीनों बराबर है। बराबर है तो ये क्या होगा, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं हैं इसीलिए युग्म संगत होगा। यहाँ 3 का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 3 के साथ ही आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको।
और अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर देना और जितने भी नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा जो नया वीडियो आ रहा है, जो पीछे का है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें।